खौफनाक धमाका हुआ है। तो मैं बाहर निकला हूँ, देखा मैंने तो यहाँ आग लगी हुई थी चंद दुकानों को। तो मैं तेज़ी से बाहर आया हूँ। बाहर आके जब चौक में पहुँचा हूँ तो यहाँ अजीब ही मंजर था। मैं चेक करने आया हूँ जनाब, और अकील साहब मेरे पीछे पीछे आ गए हैं और देखा आके कि यहाँ पे इंतहा थी, 2-3 दुकानों को आग लगी हुई थी, 1-2 10-12 ज़ख्मी नीचे गिरे हुए थे जिनको हमने रेस्क्यू किया आके। उसके बाद फिर जो था वो फ़ोन कर दिया भाई ने अपना रेस्क्यू वालों को। रेस्क्यू वाले तकरीबन 5 से 7-10 मिनट में यहाँ पे पहुँच गए थे। तो जितना भी हमसे हो सका हमने सब ने मिलकर, जितने भी यहाँ जो थे दुकानदार, जो हमारे भाई बच्चे, जो सब ने मिलकर जो ये काम किया। लाहौर के इलाके न्यूनाथ गली में धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 26 जख्मी हो गए। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। जाँ बहक अफराद में कराची से लाहौर आने वाला बच्चा भी शामिल। जख्मियों को रेस्क्यू टीमों ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक धमाका टाइम डिवाइस से किया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का नोटिस, IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। जो टोटल मरीज आए हैं वो 28 है। मसला ये है, ना मेडिसिन का कोई प्रॉब्लम है, ना अमले का कोई मसला है। सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। जब ये हुआ है धमाका, विद इन हाफ एन आवर वाइस चांसलर साहब जो खुद भी सर्जन है, वो उनका सारा अमला यहाँ मौजूद रहा। बर्न पेशेंट कोई नहीं है। ऑर्थोपीडिक की इंजरीज हैं, हेड इंजरीज सारी एक्सक्लूड कर दी गई। न्यूरो सर्जन उनको देख के गए हैं, देयर इजंट एनी हेड इंजरी। जितनी है वो ऑर्थोपीडिक की हैं। चारों मरीज जो इस वक्त हमारे पास जो इस वक्त सीरियस हैं, उनकी भी लिम्स का मसला है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि लाहौर धमाका बहुत ही दर्दनाक सानहा है। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों में 3 खवातीन भी शामिल हैं। धमाके से ज्यादातर ऑर्थोपेडिक इंजरीज हुई हैं। अस्पताल में अद्वियात और अमले का कोई मसला नहीं है। ये जो आज हादसा पेश आया है, ये धमाका 1:40 पर तकरीबन हुआ है। 5 लोग जो हैं वो क्रिटिकल हालत में हैं और उनमें से 4 लोग जो है इस वक्त उनका ऑपरेशन हो रहा है। और हमारी और पूरी कौम की दुआएं उनके साथ हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। इस हादसे में 4 खवातीन भी मुतासिर हुई हैं। ये अभी तक जो इत्तलात आई हैं, ये एक प्लांटेड डिवाइस था और इस वक्त जो है जाए वक़ुआ पे हमारी तमाम एजेंसियां मौजूद हैं, जिसमें पुलिस है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है और पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी का जो स्टाफ है वो भी वहाँ पे है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर बोले, लाहौर धमाके पर इंतहाई दुख और अफसोस है। धमाके की मजीद तहकीकात की जा रही हैं। धमाका खेज मवाद नस्ब था। 5 अफराद की हालत तशवीशनाक है। तमाम हमदर्दियाँ जाँ बहक अफराद के लाहिकीन और जख्मियों के साथ हैं। दहशतगर्दी जैसे वाक़यात पर पूरी कौम को एक पेज पर होना चाहिए। जब भी अलर्ट आता है उस पर इक़दाम किए जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़या पर इज़हार अफसोस। पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। इमरान खान की जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की फराहमी की हिदायत। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी की भी धमाके की मज़म्मत। दहशतगर्दी फिर जो है वो सर उठा रही है। इंतहा पसंदी के वाक़यात आपने देखे, जो सियालकोट में वाक़या हुआ या दीगर पाकिस्तान के इलाकों में वाक़या हो रहा है, बड़े अफसोसनाक वाक़यात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई भी फोरम नहीं छोड़ती। पीपल्स पार्टी कहती है कि पार्लियामेंट में भी अपनी जंग जारी रखें और सड़कों पर भी अपनी जंग को जारी रखें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये फैसला दुरुस्त था कि इस्तीफ़ा या इस्तीफ़े जो हैं वो मसले का हल नहीं है, वो एक ऑप्शन ज़रूर है। और जो उस वक्त हल था या उस वक्त जो कोशिश होनी चाहिए थी वो नो कॉन्फिडेंस मोशन की होनी चाहिए थी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की लाहौर धमाके की मजम्मत, कहती हैं कि दहशतगर्दी एक बड़ा मसला है, पार्लियामेंट में इस पर बहस होनी चाहिए।
بلاول بھٹو دہشت گردی کے خلاف کھل کر بات کرتے ہیں. ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اس حکومت کو اچھی تجاویز دیں. اس حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پاکستان میں صرف جمہوری اور پارلیمانی نظام چل سکتا ہے. کراچی کے علاقے سہرا 20 مقابلہ ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار. ایس ایس پی سینٹرل ملک مرتضی کے مطابق سمن آباد پولیس موبائل سہراب روڈ برج پر ناکہ لگا کر کھڑی تھی اور مشتبہ کار کو روکا, جس پر کار دوڑانے کی کوشش کی گئی. میں 4 سالہ بچے کا اغوا کے بعد قتل. 4 سالہ حسبان کی لاش سرجانی سیف المری گوٹھ ندی سے برآمد ہوئی ہے. بچے کی لاش کو قانون کی کارروائی کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا. مقتول 4 سالہ حسبان 12 جنوری سے لاپتہ تھا. ورثاء نے تلاش کے لیے سوشل میڈیا اور مختلف مقامات پر اشتہارات چسپاں کر رکھے تھے. اے ڈی سی کراچی نے بیوی اور 3 بچوں کو قتل کرنے والے سفاک ملزم کو 4 مرتبہ سزائے موت سنا دی. عدالت نے ملزم پر 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا ہے. شک کا فائدہ دیتے ہوئے 2 ملزمان آصف اور یوسف کو بری کر دیا گیا. ملزم منان نے 2017 میں اہلیہ اور 3 کمسن بچوں کو قتل کیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم پر فرد جرم عائد کر دی. رانا شمیم کا صحت جرم سے انکار. رانا شمیم کی شفاف انکوائری اور اٹارنی جنرل کو کیس سے الگ کرنے کی درخواست میں مسترد. صحافیوں کے خلاف چارج فریم نہ کرنے کا فیصلہ. اس معاملے کو عارضی طور پر نمٹاتے ہیں. اگر صحافیوں نے ایسا کچھ کیا تو چارج فریم کیا جائے گا. عدالت کے ریمارکس. سماعت 15 فروری تک ملتوی. سیشن کورٹ اسلام آباد میں نور مقدم قتل کیس کی سماعت. ملزم ذاکر جعفر سٹریچر پر عدالت میں پیش. مالی جان محمد اور چوکیدار افتخار کو بھی پیش کیا گیا. تفتیشی آفیسر پر ملزم ذاکر جعفر کے وکیل نے جرح مکمل کر لی. 26 جولائی کے بیان میں ملزم کے والدین کا نام نہیں. مدعی نے بیان دیا کہ ان کی جعفر فیملی سے واقفیت ہے. مقتولہ کے واٹس ایپ کا ڈیٹا پولیس نے نہیں لیا. قتل کا کوئی چشمدید گواہ نہیں ہے. تفتیشی افسر کا معاملہ. مہنگائی کی چکی میں پسی عوام کے لیے خوشخبری. بجلی کی قیمت میں 99 پیسے فی یونٹ کمی کر دی گئی. بجلی مالی سال 2021 کی آخری سرمائی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں سستی دی گئی. بجلی کی قیمت میں کمی کا اطلاع 2022 سے ہوگا. حکومت کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے. راوی اربن ڈیولپمنٹ اور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ منصوبے اہم ہیں. یہ منصوبے لاہور میں تنگی اور آلودگی کو کم کرنے کے لیے ضروری ہیں. وزیر اعظم کا راوی اربن ڈیولپمنٹ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ منصوبے پر پیش رفت پر جائزہ اجلاس میں گفتگو. کہتے ہیں منصوبوں کے اہداف معینہ وقت پر پورے نہ ہونے پر کارروائی کی جائے گی. وزیر اعظم کی زیر صدارت آبپاشی کے نظام کی بہتری کے لیے مربوط لاہے عمل پر جائزہ اجلاس. صوبوں میں پانی کی منصفانہ تقسیم کے لیے پائیدار اور دیر پا نظام. نہری پانی کا ضیاع روکنے پر بریفنگ. دریائی پانی کو ذخیرہ کرنے کے منصوبوں پر سنجیدگی سے عمل درآمد یقینی بنا رہے ہیں. حکام کی بریفنگ. عمران خان بولے کہ پانی کے ذخائر کی بروقت تعمیر اور زرعی زمین قابل کاشت بنانا بہت اہم ہے.
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत तर्जुमानों के इजलास की अंदरूनी कहानी, हाई कोर्ट के फैसले पर तबादला ख्याल। इमरान खान कहते हैं कि अदालत ने शरीफ फैमिली का कच्चा चट्टा खोल दिया है। चीफ जज का एफिडेविट नवाज शरीफ के बेटे के ऑफिस में नोटराइज्ड हुआ। शरीफ फैमिली एक माफिया की तरह एक्ट कर रही है जो बका की जंग लड़ रही है। शरीफ फैमिली खुद को बचाने और हम अवाम की जंग लड़ रहे हैं। हमें इस माफिया का मुकाबला करना है। आपका जो हकीकी मानों में तरक्की तो तभी होती है ना जब आपकी तरक्की की शरह भी बढ़ रही होती है, आपके ज़खायर भी बढ़ रहे होते हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही होती हैं, आपकी रेमिटेंसेस भी बढ़ रही होती हैं और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी विद इन मैनेजेबल रेंज होता है। बट हमने देखा कि ऐसा मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल में नहीं था और हमारे तीसरे साल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये हदफ अचीव किया, डिस्पाइट इसके कि कोविड की अजाब पूरी दुनिया पे थी। इस चीज़ के बावजूद कि हमें एक दिवालिया मईशत मिली थी, तमाम हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने फिर हमारी इस परफॉर्मेंस पे इकोनॉमी को अपग्रेड भी किया। हमें एक दिवालिया मईशत मिली थी। मौजूदा हुकूमत को मुल्क की तारीख का रिकॉर्ड करंट अकाउंट खसारा मिला। नून लीग किसी को अपने इक़्तिदार के आखिरी साल के कर्जों का नहीं बताती। वफाकी वजीर हमाद अजहर की प्रेस ब्रीफिंग, बोले कोरोना के बावजूद हुकूमत ने मुआशी इस्तेहकाम का हदफ हासिल किया। ज़र मुबादला के ज़खायर, तरसीलात, बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। सनत में 7.8, खिदमात में 5% इजाफा हुआ है। सीमेंट की प्रोडक्शन रिकॉर्ड हो रही है, स्टील की रिकॉर्ड सेल्स हो रही हैं और बहुत सारी सनतें जो है उसके अंदर आपको ये ग्रोथ नजर आ रही है। और उसी का नतीजा ये हुआ कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है हमारा, उसमें 12.27% का इजाफा नजर आया। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं मईशत के शोबे में शरह नमू में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता साल शरह नमू 5.37% रही। गुज़िश्ता 14 साल में ये शरह नमू सबसे ज्यादा रही। हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली से मईशत कोरोना से कम मुतासिर हुई। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा वोट PTI को पड़े। नून लीग, ANP, पीपल्स पार्टी से ज्यादा PTI ने तहसीलें जीती। कोरोना के दौरान दुनिया सिर्फ कोरोना से लड़ी, हम बदहाल इदारे और करप्शन से नबर्दाज़मा रहे। कोरोना के बाद मामूलात जिंदगी की बहाली की दर्जाबंदी इकोनॉमिस्ट ने की। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक दुनिया में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। अक़वाम मुत्तहिदा और WHO पहले ही पाकिस्तान की कोरोना से मुतालिक पॉलिसी को सराह चुके। शहबाज गिल का ट्वीट, बोले कि हमने तबाहाल मईशत को भी पांव पर खड़ा किया। दुनिया हमारी मौक़िफ़ है। रिकॉर्ड गवर्नमेंट ने मुहैया नहीं किया। ऑडिटर जनरल ऑफिस बार बार उनसे रिकॉर्ड मांगता रहा, रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन मांगता रहा, कोई चीज़ मुहैया नहीं की। जून 2020 तक का रिकॉर्ड है जो खुद ऑडिटर जनरल ने प्रोक्योर किया रिकॉर्ड, उसके अंदर 40 अरब की बेज़ाब्तियाँ पाई गई थी। ये रिपोर्ट कल आई है कि जो कोविड रिलीफ फंड खैबर पख्तूनख्वा का है उसमें भी कोई रिकॉर्ड मुहैया नहीं किया गया ऑडिटर जनरल को, और ये भी IMF के हुक्म के ऊपर रिपोर्ट आ रही है। कोरोना फंड में 40 अरब की बेकायदगियों की निशानदही हुई। ऑडिटर जनरल रिकॉर्ड मांगते रहे लेकिन हुकूमत ने न दिया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई, न जवाब आया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का इंकशाफ, बोलिंग के BRT में खुद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कहा कि वे ज़ाब्तियाँ हुई हैं। 6 साल में फॉरेन फंडिंग में खुद एक जवाब जमा नहीं कराया गया। हमने सब इल्जामात के जवाब दे दिए हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से सियासी रहनुमाओं की मुलाकात। महर मोहम्मद नवाज खान भरवाना, महर अली नवाज भरवाना साथियों समेत काफ लीग में शामिल। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं काफ लीग की क़यादत सियासी साथियों को साथ लेकर चलती है। नए साथियों को सियासी अमल में जिम्मेदारियां दी जाएंगी। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर अंदाज से मैदान में उतरेंगे। बल्दियाती इदारे अवाम के निचली सतह पर मसाइल के हल में अहम हैं।
उनकी गवर्नमेंट पॉलिसी है। अब हम चीन जा रहे हैं, वहाँ उनसे बात करेंगे कि स्टूडेंट्स को आने दें वापस, यही है ना मसला, मुझे पता है। आप बात भी कर रहे हैं, बाकी मलेशिया और बात है, चाइना की बात हो रही है, चाइना किसी को अलाउ नहीं करता। सर हम लॉजिक नहीं है ना, वायरस का जो एक है वो वैक्सीनेशन है, क्वारंटीन है, पाकिस्तान में भी। यार मुझे क्या समझा रहे हो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। क्यों नहीं कोशिश कर रहे? चीन की पॉलिसी है, वो नहीं करना चाह रहे हैं। उनका प्रेसिडेंट शी कहीं निकलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है किसी को। हमारी मीटिंग उसने रखी है, उसने कहा कोई होगा, पहले टेस्ट होगा, ये होगा, एक बंदा निकले खाते में तो आप चीनी हुकाम से बात करेंगे कि स्टूडेंट्स को वापस आने दें। हमने पूरी कोशिश की है, चीन की अपनी पॉलिसी है। चीनी सदर टेस्टिंग से पहले किसी से नहीं मिलते, उनकी पॉलिसी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का पाकिस्तानी तलबा से मकालमा, बोले कि हम नहीं चाहेंगे कि स्टूडेंट्स की तालीम खराब हो। कोरोना बढ़ेगा तो 2 साल तक और चीन पर पाबंदी लगा सकते हैं। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, 24 घंटों में मजीद 5 अफराद जान बहक। मरने वालों की कुल तादाद 19,042 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 13,45,801 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 5,13,046, पंजाब में 4,56,992 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 1,82,619, इस्लामाबाद में 1,12,557, बलोचिस्तान में 33,744, गिलगित बल्तिस्तान में 10,455 केसेस रिपोर्ट हो चुके। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने मुस्तकबिल में तबाहकुन वबाई अमराज का खदशा जाहिर कर दिया। बड़े पैमाने पर हुकूमती सरमायाकारी का भी मुतालबा कर दिया। कहते हैं मुस्तकबिल में मुमकिना वबा मौजूदा कोरोना से ज्यादा महलिक साबित हो सकती है। अमीर ममालिक को मुमकिना तौर पर तबाहकुन वबा की वैक्सीन की फंडिंग में इजाफा करना चाहिए। हुकूमतें मुस्तकबिल में फैलने वाली वबा को रोकने के लिए खुद को तैयार कर सकती हैं। 16% विल्ड होल्डिंग टैक्स के बाद डॉलर 200 रुपए से भी महंगा होने का इम्कान। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सचेंज कंपनियों पर अचानक विद होल्डिंग टैक्स के नफाज से डॉलर की कदर बढ़ सकती है। एक्सचेंज कंपनियों को FBI की जानिब से करोड़ों के नोटिस मौसूल हो रहे हैं। हुकूमत की जानिब से विद होल्डिंग टैक्स को 2016 में वापस ले लिया गया था। टैक्स से $1 पर 20 रुपए से जायद का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे महंगा होकर 176 रुपए 49 पैसे का हो गया। फी तोला सोना 700 रुपए इजाफे से 1,26,900 रुपए पर पहुंच गया। कराची पोर्ट के चैनल में एक और जहाज फंस गया। लाइबेरिया से आने वाला कंटेनर से लदा जहाज स्टीयरिंग व्हील की खराबी पर फंसा है। जहाज स्टीयरिंग व्हील में खराबी की वजह से ग्राउंड हो गया। जहाज को निकालने के लिए KPT के 3 टग्स कोशिश में मसरूफ हैं। कराची पोर्ट का चैनल शिपिंग के लिए खुला हुआ है। वज़ीर आज़म से उस्मान डार, आकिब जावेद, राना आतिफ और क्रिकेटर शाहीन आफरीदी की मुलाकातें। कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव की कामयाबी पर तबादला ख्याल। नौजवानों को मुख्तलिफ खेलों में सलाहियतों के इजहार के मौके मयसर आने पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने शाहीन आफरीदी के वर्ल्ड कप में कारकर्दगी को सराहा। मजीद मेहनत जारी रखने की तलकीन। कहते हैं कि मुल्क में खेलों के फरोग पर तवज्जो दी जा रही है। यकीनी बना रहे हैं कि मेरिट की बालादस्ती हो।
اور پاکستان کی بھابھی اور قومی ٹیم کے آل راؤنڈر شعیب ملک کی اہلیہ بھارتی ٹینس سٹار ثانیہ مرزا نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. کہتی ہیں 2022 ان کا آخری سیزن ہوگا. ریٹائرمنٹ کا فیصلہ آسان نہیں لیکن زیادہ سفر کرنا 3 سالہ بیٹے کے لیے اچھا نہیں. مستقبل کی تیاری کر رہی ہوں لیکن یہ طے نہیں ہے کہ آگے پورا سیزن کھیل پاؤں گی یا نہیں. میری فٹنس بھی کم ہو رہی ہے.